हेलो दोस्तों, आपका अभ्यास एक्स डिफेंस पे स्वागत है। मैं आपका दोस्त, आपका बड़ा भाई परीक्षित। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों की वोकैब डोज की क्लासेस कंटिन्यूअसली चल रही हैं। हम लोग की एक क्लास आ चुकी है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो पहले आप जाइए उस क्लास को कम्प्लीटली वॉच करिए। देन आप इस वोकैब डोज की सेकंड क्लास को अटेंड करिएगा। हाँ, दूसरी बात दूसरी बात क्या है कि आप इसके नोट्स जरूर बनाइए, ठीक है। अगर आप इसके नोट्स नहीं बनाएंगे तो जब हमारा एग्जाम बहुत क्लोज होगा तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। अगर आपके शॉर्ट ऐसे नोट्स बने रहेंगे, यहाँ पर आप वर्ड्स लिखेंगे, यहाँ पर मीनिंग लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरीके से आपके ढेर सारे नोट्स बने रहेंगे कई पेजेस में, तो उनको रिवाइज करना, क्विकली रिवाइज करना बहुत आसान होगा। इवन इनको वीकली रिवाइज करना, डेली रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़ इसके नोट्स बनाइए, ठीक है। अगर आपके खुद के नोट्स होंगे, हैंड रिटन नोट्स होंगे, तो उनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो मैं यहाँ पर आपको जो कुछ भी बताऊंगा, आप पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और उसे आप लिखते जाइए, ठीक है। किस तरीके से नोट्स बनाने हैं, यहाँ पर आपको वर्ड्स लिखना है, फिर यहाँ पर आपको सिनोनिम लिखना है, फिर एंटोनिम लिखना है, ठीक है। इस तरीके से लिखेंगे सिनोनिम एंटोनिम, और जो वर्ड्स नहीं आ रहे वहीं के वहीं इनको इस तरीके से बॉक्स में डाल करके उनकी मीनिंग भी लिख दीजिए। तो मैं आपको एक सजेशन और दूंगा कि भाई अगर आपको कोई मीनिंग नहीं समझ में आ रही तो सिंपली तरीके से उसका गूगल मीनिंग कर लीजिए, ठीक है। जैसे वोकैब है तो वोकैब मीनिंग, ठीक है, डोज मीनिंग, इस तरीके से कर सकते हैं आप। तो आपको बहुत आसानी होगी, वहां पर आपको सिनोनिम्स भी मिल जाएगा, एंटोनिम्स मिल जाएगा। तीसरी चीज क्या है कि भाई ये जितने भी वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और ये हाई चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। चाहे वो सीडीएस का एग्जाम हो, चाहे वो एनडीए का एग्जाम हो, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, ठीक है, तो चाहे आपका सीएपीएफ का एग्जाम हो, आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली तरीके से ये वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने वोकैब क्लासेस पे। सबसे पहले जो वर्ड है हमारा वो है एक्सियम। बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मैं आपको एक एक चीज बताता हूँ। एक्सियम, एक्सियम का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी बात जिस पर हम बिलीव कर सकें, ठीक है, कोई ऐसी सेइंग जिस पे हम क्या कर सकें, बिलीव कर सकें। जैसे बिलीव क्या कर सकते हैं, बी कंसिस्टेंट, ठीक है, मान लीजिए ये एक एक्सियम है, सपोज दैट, ठीक है, वैसे तो ये फ्रेज है लेकिन बी कंसिस्टेंट इन योर वर्क, ठीक है, इस तरीके से करके कोई सेंटेंस है, तो इस पे क्या होता है, सभी लोग बिलीव करते हैं। बी ट्रूथफुल, ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरीके से जितने भी आपके कोटेशन है या सेइंग्स हैं, ठीक है, जैसे एक होता है कि अगर आप चमकना अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो आपको उसकी तरह जलना भी होगा, ठीक है, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का सेइंग है। तो जाहिर सी बात है कि ये सेइंग में क्या होता है, सभी लोग बिलीव करते हैं, जो वहां का सोसाइटी होता है उसमें वो बिलीव करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सियम कहते हैं। इसे ये कहीं ना कहीं एक टाइप का यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो सॉरी, यहाँ मैक्सिमम हो गया, यहाँ पर मैक्सिम होगा, तो इसके सिनोनिम्स कौन कौन से हैं, मैक्सिम हो गया, सेइंग हो गया, डिक्टम हो गया, ट्रूथ हो गया। क्लियर है। अब चलते हैं अपने एंटोनिम्स पे। अब यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स आपको पता होंगे, जैसे ब्लंडर पता होगा, इररिलेवेंट पता होगा। तो जो वर्ड्स आपको पता है, आपको आते हैं, उन वर्ड्स को अपने नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी टू नोट डाउन ऑल योर वर्ड्स, ठीक है, सारे वर्ड्स को लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो नहीं आ रहे हैं उन्हीं वर्ड्स को आपको लिखना है। जैसे एब्सर्डिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है, इसका मतलब होता है इलॉजिकल, बेतुकाजु, ठीक है, बिना लॉजिक के, इलॉजिकल होता है। दूसरा मीनिंग क्या होता है, मीनिंगलेस होता है, मीनिंगलेस। तो इस तरीके से आपको क्या लगना है, जैसे एब्सर्डिटी है इसको आपको इनबॉक्स करना है, यहीं पर इलॉजिकल मीनिंगलेस लिख लेना है। एब्सर्डिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एफकैट सीडीएस एनडीए के एग्जाम में आते ही आता है। ब्लंडर का मतलब होता है, ब्लंडर ब्लंडर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक, ठीक है, ब्लंडर का मतलब क्या होता है, मिस्टेक। अच्छा, यूपीएससी यहां से कैसे क्वेश्चन बना के भेजेगा,
यूपीएससी इस तरीके से लिख देता है। आपका जब भी स्पॉटिंग एरर होगा ना तो वहां पर ऐसे लिखेगा, ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ठीक है। कोई सेंटेंस होगा उसमें ये इस तरीके से लिखेगा, ब्लंडर मिस्टेक। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे ये एक ही चीज को दो बार रिपीट कर रहा है, ठीक है। वो कहते हैं ना, एक गाना है, गलती से मिस्टेक हो गई। तो गलती भी एक वर्ड है और मिस्टेक भी एक वर्ड है, दोनों का मतलब सेम है। तो ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी मिस्टेक हो जाना, ये अपने आप में ही कंप्लीट है, तो हमें मिस्टेक की जरूरत नहीं होती है। तो जब भी एरर बनता है ब्लंडर से रिलेटेड तो ये जरूर बनता है कि ब्लंडर मिस्टेक कहते हैं ना। बहुत लोग कहते हैं ब्लंडर मिस्टेक, जबकि ब्लंडर का मतलब ही मिस्टेक होता है, तो ये गलत होगा। रेडिकुलसनेस, रेडिकुलसनेस का मतलब भी होता है क्या, मीनिंगलेस, ठीक है। जो बहुत ही छोटी चीज है, बहुत ही मीनिंगलेस है, कहते नहीं है बाल की खाल निकालना। तो ऐसी चीजें क्या होती है, रेडिक्यूल होती हैं, मीनिंगलेस होती हैं, उनका कोई सेंस नहीं होता है, इररेलेवेंट होती हैं, ठीक है। क्या होती हैं, इररेलेवेंट होती हैं, उनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रेडिकुलसनेस। यहाँ पर तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एब्सर्डिटी है, ब्लंडर है, थर्ड क्या है, रेडिकुलसनेस। इन्हें आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। एक्सियम। अब चलते हैं एसिडुअस में। एसिडुअस का मतलब क्या होता है, इसको याद कैसे करना है। हाँ, एक प्रॉब्लम और आ रही थी, वह लोगों को याद करने में, उसको रिटेन करने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में अब ये डिस्कस करूंगा कि भाई कैसे रिटेन करना है इनको, ठीक है। पहले इस वर्ड को देख लेते हैं। जैसे एसिडुअस है, एसिडुअस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग। क्या होता है, हार्ड वर्किंग। अब इस वर्ड को याद कैसे करना है, यहाँ पर ए डबल एस दिखाई पड़ रहा है, ए डबल एस। ए डबल एस का मतलब क्या होता है, खच्चर, ठीक है। और जो खच्चर होता है वो क्या होता है, मेहनती होता है, ठीक है। क्योंकि ये हाइब्रिड वैरायटी होती है, इस वजह से क्या होती है, बहुत ही मेहनती होती है। जो मेहनती होगा वही हमारा क्या होगा, एसिडुअस। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, एसिडुअस। ये क्या होता है, हार्ड वर्किंग। लेबोरियस मतलब जो लेबर होते हैं बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसलिए वो लेबोरियस होते हैं। तो लेबोरियस मतलब हार्ड वर्किंग। इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम होता है, इसलिए वो क्या हो गया, इस वर्ड निकल के आया इंडस्ट्रीज। ये इंडस्ट्रियस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेबोरियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। हार्ड वर्किंग आपको पता है ये एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन लेबोरियस और इंडस्ट्रियस आने के बहुत चांसेस होते हैं। एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डेलिजेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेलिजेंट। अटेंटिव आपको पता ही होगा, कांस्टेंट आपको पता ही है, लगातार, कंटिन्यूअसली, जो लगातार मेहनत करे, ठीक है। हाँ, एक वर्ड और है, प्रिजर्विंग, परसर्विंग, परसिवरिंग। परसिवरिंग का मतलब होता है हार ना मानना, ठीक है। जो आपने गोल सेट किया है उसको अचीव करने के लिए कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना, ठीक है। जैसे आपने, भाई जाहिर सी बात है, आपने सिलेक्शन के लिए आपने गोल बनाया है कि हम मुझे आईएमए में जाना है, ठीक है। आपको आईएमए में जाना है, ओटीए में जाना है, जिस भी सर्विस में जाना है, आपने ये बनाया गोल। आप लगातार उसको लगातार तब तक करते रहना है जब तक कि आप अपना गोल अचीव नहीं कर लेते हो, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, परसिवरिंग। उसे क्या कहते हैं, परसिवरिंग, की लगातार ट्राई करते रहना, ट्राई करते रहना, तब तक जब तक कि आपका गोल अचीव नहीं हो जाता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, परसिवरिंग। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे, आप फेल नहीं होगे, आप बार बार फेल होगे। जैसे लाइफ में आप बार बार फेल होते हो, मैं भी फेल हुआ हूँ, बार बार फेल हुआ हूँ, लेकिन फिर भी ट्राई करते रहना है, करते रहना है, जब तक कि अपने गोल को अचीव नहीं कर लेना है, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, परसिवरिंग। तो ये एक आपकी पर्सनालिटी का भी वो कहते हैं ना, ओएलक्यूज क्या होते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज क्या होती है, ये यही ऑफिसर लाइक क्वालिटीज हैं, ठीक है। यही परसिवेरेंस ही आपकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, कि भाई तब तक करते रहना है जब तक कि हमको गोल अचीव ना हो जाए, ठीक है। तो अपने गोल को अचीव करके ही मानना है, उसे कहते हैं परसिवरेंस। ये जिसके अंदर आ गया ना, एसएसबी उसका निकल जाएगा, 110% निकल जाएगा। अब इसको कैसे लाना है, इसको आपको डेली टारगेट्स के अंदर लाना है, ठीक है। कि आप डेली टारगेट सेट करोगे, उन्हें अचीव करते जाओगे, डेली टारगेट सेट करोगे, उन्हें अचीव करते जाओगे। अब जरूरी नहीं कि डेली टारगेट्स 100% ही हो जाएं, ठीक है। अगर आप 80% भी वो टारगेट्स अचीव कर पा रहे हो, इसका मतलब है कि आप लगातार मेहनत कर रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो,
तभी आपके डेली टारगेट्स 80 to 90% कंप्लीट हो पा रहे हैं। मेरे खुद नहीं होते थे 100%। तो प्रॉब्लम क्या आती है कि हम लोग ढेर सारे डेली टारगेट्स बना देते हैं और फिर उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ढेर सारे नहीं बनाने, 3 से 4 बनाने, उन्हीं 3 से 4 को क्या करना है, 80 to 90% अचीव करना है। दिस इज कॉल्ड परसिवरेंस। यहीं से हमारी बिल्ड होगी परसिवरेंस की क्वालिटी। ठीक है, कि बार बार लड़ना है, उठ खड़े होना है। जब भी आप डिमोटिवेट होना है, तब तब आपको यहीं से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि भाई इतने दिनों मैंने इतने ढेर सारे टारगेट पूरे किए हैं, अब तो मुझे गोल तक पहुंचना ही होगा। पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, परसिवरेंस। ये वन ऑफ द OLQs होती है। देन उसके बाद इसका एंटोनिम्स, एक मिनट इसको रखो। देन उसका क्या है, एंटोनिम्स। एंटोनिम, इनडिफरेंस। इनडिफरेंस मतलब नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट। नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, लाइक किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ना लेना, मतलब न्यूट्रल हो जाना। उसे हम क्या कहते हैं, इनडिफरेंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, हर एक, लगभग हर एक एग्जाम में आता ही आता है। तो नॉट टेकिंग एनी इंटरेस्ट, केयरलेस हो जाना। ठीक है, केयरलेस आपको पता ही है केयरलेस का मतलब क्या होता है। इंडोलेंट का मतलब यही होता है, लेजीनेस। ठीक है, लेजी हो जाना। ठीक है, लेथार्जिक, लेजी तो आपको पता है, लेथार्जिक का मतलब भी क्या होता है, लेजी हो जाना, आलसी हो जाना। ठीक है, आलसी, आलसीपन, लेथार्जिक। तो यहाँ पर कौन कौन से वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस इंपॉर्टेंट है, इंडोलेंट इंपॉर्टेंट है, लेथार्जिक इंपॉर्टेंट है। इंडोलेंट का मतलब आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हो, लेकिन हाँ, इसको किससे रिलेट करना है, इसको लेजीनेस से रिलेट करना है कि इंडोलेंट है। अब कुछ ऐसे वर्ड होते हैं कि भाई उनको कुछ सेंस भी नहीं निकलता, याद भी नहीं होते हैं, तो इसके लिए मैं आपको एक जुगाड़ बताता हूँ कैसे करना है। बहुत ही इफेक्टिव है, ना केवल इसमें, बाकी आपको जीएस वीएस हर एक चीज में मदद आएगा। इसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव रिकॉल कहते हैं। ठीक है, इसको मैंने अपनी प्रिपरेशन में फॉलो किया है और बहुत ज्यादा रिजल्ट्स मिले मिले हैं। एक्टिव रिकॉल याद करना है। तो मैं आपको यहाँ पर जितने भी वर्ड्स लिखवाऊंगा ना, जैसे मान लीजिए पहला वर्ड लिखवाया एक्सियम। ठीक है, ठीक है, दूसरा वर्ड मैंने लिखवाया मान लीजिए एसिडुअस। ऐसे कॉपी में आपको 4-5 लिख लेने हैं। ठीक है, ब्लैंक पेज पे। वहां पर आपको क्या करना है, खुद से याद करना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका सिनोनिम्स कितने हो सकते हैं, जितने सिनोनिम्स लिख सकते हो अपने आप से लिखो। एंटोनिम्स कितने हो सकते हैं, लिखो। ठीक है, इसका यूज कैसे कर सकते हैं, लिखो। इसी तरीके से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ब्लैंक पेज पे ये करना है। ठीक है, देख देख के नहीं करना है, एक बार रिवाइज कर लेना है, देन ब्लैंक पेज पे लिखना है। अब जब लिखोगे ना तो आपकी रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, रिटेंशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ेगी। और मैंने आपको जैसा कि हम लोग दे ही रहे हैं आपको न्यूज़पेपर। ठीक है, इन इस न्यूज़पेपर को कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहोगे ना, तो ये सारे वर्ड्स यहाँ पर आते रहते हैं, रिपीट होते रहते हैं। तो अपने आप वो चीजें कनेक्ट हो जाएंगी। इनकेस आप अगर भूलोगे भी ना, तो यहाँ पर आपको मीनिंग मिलेगी, उसे गूगल कर लेना, अपने आप वो चीज दिमाग में रहेगा। ठीक है, समझ में आए। आपको इस तरीके से आपको इसको रिवाइज करना है। क्लियर है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मीनिंग पे। एब्ज्योर। एब्ज्योर, अब यहाँ पर आप देखोगे ना, जहां भी आगे ए लगा होता है, ठीक है, आगे ए लगा होता है, तो कहीं ना कहीं ये निगेटिव सेंस कभी कभी देता है। अधिकतर क्या है, निगेटिव सेंस देता है, बट मोस्टली नहीं है। बट लेकिन अधिकतर देखोगे तो आपको निगेटिव सेंस ही देगा। एब्ज्योर का मतलब होता है सिंपली तरीके से त्यागना, किसी को छोड़ देना, त्याग देना। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे रिनाउंस। रिनाउंस का भी मतलब क्या होता है, त्याग देना। ठीक है, अबंडन, इसकी दूसरी मीनिंग क्या होती है, अबंडन। अबंडन का भी मतलब होता है त्याग देना। कि भाई जैसे साधु संत होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी जो मटेरियल लाइफ होती है उसको क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, छोड़ देते हैं। वहां पर हमारा रिनाउंस वर्ड यूज होता है कि अपनी मटेरियल लाइफ को उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। फॉरसेक। ठीक है, फॉरसेक, फॉरसेक का मतलब क्या होता है, मना करना। फॉरसेक का मतलब क्या होता है, मना करना, डिसअप्रूव करना, अप्रूव ना करना। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, डिसअप्रूव करना। तो जाहिर सी बात है कि आप मटेरियल लाइफ को मना कर रहे हो। ठीक है,
आप कोई काम कर रहा है, मान लीजिए इन्फिल्ट्रेशन बहुत हो रही है, ठीक है, ठीक है, या फिर कोई कह सकते हो कोई ऐसा काम किया जा रहा है जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो, तो आप उसे क्या करोगे, मना करोगे। तो मना करने का मतलब है कि आप उसे डिसअप्रूव करोगे, ठीक है। पाकिस्तान आए दिन सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है, ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मना कर दिया, तो मना करने को क्या कहते हैं, फॉरसेक कहते हैं। एक जैसे टीचर है, ठीक है, टीचर क्या है, एक स्टूडेंट शोर मचा रहा है, बहुत नॉइस कर रहा है, तो टीचर क्या करेगा, फॉरसेक करेगा, मना करेगा, भाई ये चीज मत करो। इसका दूसरा मीनिंग होता है फॉरबिड, ठीक है, मना करना, फॉरबिड बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब क्या होता है, मना करना। इन दोनों का मतलब होता है मना करना। रिट्रैक्ट का मतलब होता है अबंडन, इसका भी मतलब त्यागना। रिवोक, रिवोक का मतलब समझते हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, रिवोक, रिवोक का मतलब होता है रोकना। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होता है, इमरजेंसी लगाता है, तो इमरजेंसी को हटाने को क्या कहते हैं, रिवोक, ठीक है। तो इमरजेंसी को फॉर एग्जांपल हटाना है, तो कौन सा वर्ड यूज होगा, रिवोक। कैसे, द नेशनल इमरजेंसी इज रिवोक्ड बाई प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। तो यहाँ पर रिवोक यूज होता है, इसे क्या कहते हैं, रोकना। रेलिंक्विश वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ऐसे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस और एनडीए के लिए। तो रिलिंक्विश का भी मतलब क्या होता है, त्यागना। क्या होता है, मतलब त्यागना। डिस्कार्ड, डिस्कार्ड का मतलब होता है कि आप जिसे पसंद नहीं करते तो उसे क्या कर देते हो, डिस्कार्ड कर देते हो, त्याग देते हो, ठीक है। जैसे आपको अपनी बुरी आदतों को क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। आपको कोई बुरा कह देना है तो उसे डिस्कार्ड कर देना है, त्याग देना है, ठीक है, मना कर देना है, ठीक है। लीव तो छोड़ना होता है, ठीक है, तो पता ही होगा आपको। अच्छा, यहाँ पर त्याग देते हैं, त्याग देने का मतलब होता है कि एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, अप्रूव करना है उसे, ठीक है। हमें क्या करना है, अप्रूव करना है, सैंक्शन देना होता है। इसका एंटोनिम्स क्या होगा, सैंक्शन देना होगा कि भाई हम इसे अप्रूव करते हैं, ठीक है। पैट्रोनाइज, पैट्रोनाइज का मतलब होता है शरण देना होता है। पैट्रोनाइज का मतलब क्या होता है, शरण देना होता है। जैसे पाकिस्तान पैट्रोनाइजेस टेररिस्ट, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, शरण देना। तो शरण हम उसी चीज को देंगे जिसे हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, चाहे अपनी लाइफ में हो चाहे कुछ भी हो, हम शरण उसी को देंगे जिसे हम पसंद करेंगे, जिसे हम अप्रूव करेंगे, जिसे हम एक्सेप्ट करेंगे, उसी को हम क्या करेंगे, पैट्रोनाइज करेंगे, ठीक है। ये सारे वर्ड्स जब बार बार दिमाग में आएंगे तभी वर्ड्स ये याद होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। इसलिए जितनी बार आप इसे रिवाइज कर सकते हो रिवाइज करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट इनका यूज करिए अपनी डेली लाइफ में। अडॉप्ट का तो पता ही है आपको, ठीक है, जिस चीज को एक्सेप्ट करते हो उस चीज को आप अडॉप्ट कर लेते हो, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट नेक्स्ट मीनिंग में, ठीक है। एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, एब्जेक्ट का मतलब होता है निराशाजनक, निराशाजनक। निराशाजनक का मतलब क्या होता है कि भाई एक ऐसी चीज जो बहुत ही अनप्लीजेंट है, ठीक है, बहुत ही अनप्लीजेंट है, कह सकते हो बहुत ही दयनीय है। दयनीय का मतलब होता है, जैसे एक वर्ड होता है दयनीय, ठीक है, दयनीय का होता है मिजरेबल, हाँ, दयनीय का मतलब क्या होता है, मिजरेबल। तो एब्जेक्ट का मतलब होता है जो बहुत ही निराशाजनक है, दयनीय है। जैसे सपोज दैट क्या होता है कि जो पुअर की जो कंडीशन होती है ना, गरीब लोगों की जो कंडीशन होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, दयनीय होती है, बहुत ही अनप्लीजेंट होती है, ठीक है, बहुत ही हेटफुल होती है। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल का मतलब ही यही होता है, निराशाजनक, ठीक है। जिससे आप इस डीईएस से आप पता लगा सकते हो कि इसका सेंस क्या है, निगेटिव में ही होगा, ठीक है, इसका सेंस क्या होगा, निगेटिव में होगा। कंटेप्टेबल, बेस का मतलब यहाँ पर क्या है, जो लोअर पार्ट ऑफ एनीथिंग, बेस का मतलब क्या होता है, लोअर पार्ट ऑफ एनीथिंग। तो पुअर क्या होते हैं, बिल्कुल लोअर पार्ट में होते हैं, इस वजह से यहाँ बेस का यूज है, वरना इस ये सिनोनिम्स है नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है।
कंटेम्प्टेबल, सॉरी, कंटेम्प्टेबल का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब क्या होता है? निराशाजनक, बहुत ही दयनीय हालत होना। ठीक है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? हीनस क्राइम। हेटफुल तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो हेट करने लायक है। अब जो हीनस क्राइम होता है, हीनस का मतलब होता है कि बहुत ही हेटफुल टाइप को, जैसे सपोज दैट जैसे रेप केसेस हैं, ठीक है, ये रेप केसेस क्या होते हैं? बहुत ही हीनस क्राइम होता है, ठीक है। जैसे पहलगाम अटैक हो गया, पहलगाम अटैक, पहलगाम अटैक बहुत ही हीनस टेररिस्ट अटैक है, बहुत ही हीनस क्राइम है, ठीक है। तो हीनस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, हेटफुल इंपॉर्टेंट वर्ड है, कंटेप्टिबल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसे वर्ड आपके पेपर में आने के हाई चांसेस हैं। इनको सिंपली नोट्स में लिखना है, उसके आगे इसकी मीनिंग लिख लेनी है, ठीक है। अब आते हैं एग्जॉल्टेड। एग्जॉल्टेड का मतलब होता है किसी की तारीफ करना, ठीक है, किसी की तारीफ करना या फिर उसको हायर रैंक पे पहुंचा देना। अब यहाँ पर क्या है? ये निराशाजनक है, लोअर पार्ट में है, ठीक है, हेटफुल टाइप के हैं, हीनस टाइप के हैं, तो इनको आप ऊपर पहुंचाओगे नहीं, ठीक है, इनकी तारीफ तो करोगे नहीं जो हीनस है, क्योंकि इन्होंने काम ही वैसा नहीं किया है। तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कमेंडेबल। इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कमेंडेबल। कमेंडेबल का मतलब होता है तारीफ करना, ठीक है। कमेंडेबल का मतलब क्या होता है? तारीफ, तारीफ, ठीक है, तारीफ करने लायक, तारीफ करने लायक, ठीक है। प्रेज वर्दी आपको पता ही है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेज वर्दी मतलब जिसकी प्रशंसा की जा सके, तारीफ की, जो तारीफ के लायक हो। जैसे प्रेज है, वर्दी है, तो प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, और वर्दी का मतलब होता है लायक, तो प्रेज वर्दी हो गया, ठीक है, इसको मिला दिया तो प्रशंसा करने लायक जो। इम्पोजिंग का भी मतलब यही होता है, ठीक है। अब इम्पोजिंग कई अर्थ में यूज होता है, ठीक है, ये एक जीरंड भी है क्योंकि आईएनजी लिखा हुआ है, ठीक है। इम्पोज हमारा वर्ब होता है, इम्पोजिंग हमारा जीरंड होता है। अब इम्पोजिंग का मतलब थोपना भी होता है, ठीक है, किसी चीज को क्या करना? थोपना होता है। एक मिनट। इम्पोजिंग का मतलब होता है थोपना, और इसका दूसरा जो अर्थ होता है वो क्या होता है? बिग और वेरी सिग्निफिकेंट। बिग और वेरी सिग्निफिकेंट, सॉरी, बिग और वेरी सिग्निफिकेंट या फिर वेरी इंप्रेसिव कह सकते हो, ठीक है, इसे हम इम्पोजिंग कहते हैं। समझ में आया? जो जो वेरी इंप्रेसिव होगा उसी की आप तारीफ भी करोगे, कमेंडेबल भी होगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। एवर्जन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। एवर्जन सबसे पहले आपको देखना है कि भाई ए से स्टार्ट है तो निगेटिव होने के चांसेस हैं। एवर्जन का मतलब क्या होता है? घृणा, सीधा सा मतलब क्या है? घृणा। तो घृणा का क्या होता है आपको पता है? हेट्रेड हो गया, डिसलाइक करना हो गया, इनडिफरेंट हो गया, अपैथी हो गया। अपैथी इंडिफरेंस का मतलब एक ही है, ठीक है। एंटीपैथी, एंटीपैथी का मतलब किसी चीज को लाइक ना करना, ठीक है, किसी चीज को लाइक ना करना मतलब कि घृणा करना, बहुत ज्यादा हेट करना। एंटीपैथी नाम से पता चल रहा है बहुत निगेटिव वर्ड है, तो किसी से बहुत ज्यादा घृणा करना, क्लियर है। और डिसडेन का भी मतलब होता है घृणा करना, किसी को लाइक ना करना। तो ये सारे क्या हैं? हमारे सिनोनिम्स हैं। तो कोई भी सिनोनिम्स आ सकता है उसके ये सारे अगर वर्ड्स आपको पता होंगे तो आप इजिली तरीके से सिनोनिम एंटोनिम्स कर लोगे, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, घृणा करना तो इसका एंटोनिम्स क्या होगा? कि भाई जिसको लाइक करना, लाइक करने का मतलब क्या है? जिसको हम लाइक करते हैं उसी से हमारा क्या होता है? लगाव होता है। तो अफेक्शन का मतलब क्या होता है? लगाव होता है। फॉन्डनेस का मतलब लगाव होता है। नाइसनेस जिसे आप बहुत ज्यादा लाइक करते हो, पसंद करते हो, लाइकिंग का तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अफेक्शन और फॉन्डनेस, क्लियर है। और यहाँ पर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? एंटीपैथी इंपॉर्टेंट है, अपैथी, इंडिफरेंट, डिसडेन, ठीक है। तो एवर्जन इस तरीके से याद करना है। ऑथेंटिक, ऑथेंटिक का देखते हैं। ऑथेंटिक का तो मुझे पता है, सभी को पता है होगा, रियल जो ट्रुथफुल हो, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? ऑथेंटिक कहते हैं। सच्चा हो, इसकी दूसरी मीनिंग होती है जो क्रेडिबल हो, क्रेडिबल, ठीक है। तो जेन्युइन आपको पता है, जेन्युइन जो रिलायबल हो, भरोसा करने लायक हो, वैलिड हो, ठीक है, गारंटीड हो,
उसे हम क्या कहते हैं, ऑथेंटिक होते हैं। ये सारी क्या है, हमारी सिनोनिम्स हैं। ये तो बेसिक छोटे मोटे सिनोनिम्स आपको पता ही होंगे। फिक्टिशियस वेरी इंपॉर्टेंट है। फिक्टिशियस मतलब जो डाउटफुल हो। फिक्टिशियस का सिंपल सा मतलब क्या है, डाउटफुल हो, ठीक है, संदेह करता हो, संदेह करने लायक हो। काउंटरफीट का मतलब होता है मिलावटी। जैसे क्या होता है कि अभी दिवाली आई तो बहुत मिठाइयों में बहुत ज्यादा मिलावट होती है, तो काउंटरफीट द स्वीट्स, काउंटरफीट द मिल्क। तो काउंटरफीट का मतलब होता है मिलावटी, जिसमें मिलावट की गई। जो अब मिलावट कर दोगे तो जाहिर सी बात है वो अपने ट्रू नेचर में नहीं रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा अनरियल हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऑथेंटिक, देख रहे हो ऑथेंटिक, अब ऑथेंटिक भी एक कहीं ना कहीं, ऑथेंटिक कहीं ना कहीं एक वन ऑफ द OLQ है, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी है। अगर आप अपनी बात में ऑथेंटिक नहीं हो ना तो इंटरव्यूअर आपको बाहर कर देगा, क्योंकि वो 1 घंटे में सब कुछ आपके के बारे में जान जाता है। आपकी आप जो वो बोलते हो उससे आपको सब उसको सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि भाई आप कितने पानी में हो, कितने ऑथेंटिक हो। वो कहीं ना कहीं आपको रीचेक करता रहता है। तो इसलिए आप जितने ज्यादा ऑथेंटिक हो गए अपनी बातों में ना, तो आप इंटरव्यूअर के जाल में नहीं फंसोगे। वो घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछेगा फिर भी नहीं फंसोगे। तो ये वन ऑफ द OLQ है हर एक ऑफिसर की। अगर ये आप अपने अंदर लाओगे तो डेफिनेटली एसएसबी में आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। आप एसएसबी को इजिली छोड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए बी ऑथेंटिक इन योर वर्ड्स, जो भी बोलो ऑथेंटिक बोलो। अब चलते हैं ऑडेसिटी में। ऑडेसिटी का मतलब, ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है। बोल्डनेस में मतलब साहस। इसका दूसरा क्या है, करेज या फिर करेजियस, ठीक है। करेजियस हो गया, डेयरिंग हो गया, जो रिस्क लेना जानता है। डेयरिंग का सिंपल सा मतलब होता है रिस्क लेने की कैपेसिटी, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा रिस्क ले सकता है वो उसकी साहस को दर्शाता है। तो यहाँ पर बोल्डनेस हो गया। अब ये ऑडेसिटी दो चीजों में यूज होती है, एक निगेटिव अर्थ में भी यूज होती है, एक पॉजिटिव में भी होती है। तो बोल्डनेस हमारा पॉजिटिव वर्ड में है, लेकिन एरोगेंस दिखाना, घमंड दिखाना, अभिमान दिखाना, वो क्या होगा, ये हमारा निगेटिव सेंस में यूज होगा। एरोगेंस, ऑडेसिटी का दूसरा मतलब क्या होता है, एरोगेंस होता है। इंसोलेंस मतलब क्या होता है, घमंड दिखाना होता है। ये भी वही चीज है, ठीक है, घमंडी, ठीक है, घमंड दिखाना होता है। हॉटीनेस, हॉटीनेस का मतलब क्या होता है कि वह अपनी और एरोगेंस को शो करना, शोबाजी करना, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हॉटीनेस होते हैं। आपने स्कूल कॉलेजेस में देखे होंगे ऐसे बहुत से बंदे होते हैं जो बहुत ज्यादा घमंड दिखाते हैं आपके सामने, हमारे पास ये है वो है, ठीक है। तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हॉटीनेस, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको याद रखनी, थोड़ा सा रिलेट करके याद करोगे तो ज्यादा बेटर होगा। वो आपको अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करना है, ठीक है, अपने माइंडसेट के हिसाब से काम करना है कि आप किस तरीके से चीजों को रिलेट कर पा रहे हो। अपने हिसाब से चीजों को मोल्ड करके याद करोगे तो ज्यादा दिनों तक आपको याद रहेंगी चीजें। बाकी मैंने आपको वो एक्टिव रिकॉल के बारे में बताया है, अगर आप एक्टिव रिकॉल को फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा, ठीक है। इसका एंटोनिम्स देखते हैं। एंटोनिम्स क्या होता है, माइल्डनेस। माइल्ड मतलब क्या होता है, नरम, ठीक है। माइल्ड का मतलब क्या होता है, नरम, ठीक है, माइल्ड। लेकिन NES लग गया तो हमारा ये क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है। तो माइल्डनेस का मतलब होता है नम्रता हो गया, ठीक है। ये क्या हो गई, क्वालिटी हो गई, ह्यूमिलिटी। तो ये भी एक कहीं ना कहीं OLQ ही है। आपके अंदर अगर ह्यूमन बींग्स के लिए ह्यूमिलिटी नहीं है, नम्रता नहीं है, एनिमल्स के लिए आपके अंदर नम्रता नहीं है, माइंडलेस नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप ऑफिसर बनने लायक नहीं हो। तो अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो इस क्वालिटी को अपने अंदर इनबिल्ड करो, ठीक है। लोगों की मदद करो, आपको खुद अपने आप खुशी मिलेगी। जब आप ऐसे काम करने स्टार्ट कर दोगे तो आपको रियल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी OLQs होती हैं जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर देंगी और आपको अपने ऑटोमेटिक तरीके से आपको ऑफिसर बना देंगी। तो इन क्वालिटीज को अपने अंदर लाओ, ठीक है। कोआर्डिस, अब कोआर्डिस है क्या, इसको इसको नहीं लाना अपने अंदर समझ में आ रहा है, इसको लाना है, इसको नहीं लाना है। कोआर्डिस का मतलब आप समझ ही गए हो गए, डरपोक, ठीक है। सबमिशन, सबमिशन में सरेंडर कर देना, ठीक है। सबमिशन का मतलब क्या होता है, सरेंडर कर देना।
एक और होता है सबमिशन का मतलब क्या होता है? सरेंडर कर देना, ठीक है? तो ये दोनों चीजें नहीं लानी है, ठीक है? आप सरेंडर तो कभी नहीं करना है। अगर सरेंडर कर दोगे तो जाहिर सी बात है परसिवियरेंस वाला क्वालिटी नहीं होगी। तो ये दोनों नहीं, आपको माइल्डनेस ह्यूमिलिटी लानी है अपने अंदर, ठीक है? तो ये वोकैब डोज की सेकंड क्लास थी। आई होप आपने एंजॉय की होगी। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स होंगे तो आप हमारे एसएफजी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? हमारा एसएफजी ग्रुप, आप जब इस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे तो वहां पर एसएफजी ग्रुप है, ठीक है? वहां पर एसएफजी फॉर सीडीएस मिल जाएगा, फॉर सीडीएस, सीएपीएफ के लिए मिल जाएगा आपको, और एनडीए के लिए। तो इन तीन ग्रुप्स आपको वहीं के वहीं मिल जाएंगे। आप अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? आप वहां पर अपने सभी डाउट्स को इजीली क्लियर कर सकते हो। तो चलते हैं। जय हिंद, बाय बाय।